हेलो वन, क्या हाल चाल? बढ़िया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मैंने पिछले वीडियोस में सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड जो बेसिक टर्म था, जो फंडामेंटल जो टर्म थे ना, वो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में। आज के वीडियोस में हम लोग एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन, कितने बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होगा कि सर जी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या आपका विभिन्नताएं हैं। तो कहीं न कहीं दोनों में डिफरेंस है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। तो आज का लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए हमारे साथ कॉपी और कलम निकाल लीजिए और चलिए आज हम लोग करते हैं एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। तो फटाफट आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक हमारी वीडियोस, हमारे इस लिंक को शेयर कीजिए, सभी तक हमारा लेक्चर पहुंच सके भाई। ठीक है। तो बच्चों, हमारे डियर स्टूडेंट्स, बस मैं आपसे यही कहना आपको चाहूंगा और मैं यही आपसे कहता हूं कि आप अधिक से अधिक हमारे इस लिंक को, इस वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी तक हमारा लेक्चर पहुंच सके। जो लेक्चर से वंचित हैं, जो लेक्चर नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन तक ये लेक्चर पहुंच सके। तो आपका यही वर्क है, यही काम है बच्चों। आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, आपके सपोर्ट और प्यार के बदौलत ये नहीं हो सकता है। तो आप बस हमें ख्याल रखें, आपका बस काम बच्चों, आप लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए। और इसी के बीच हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कॉपी और कलम निकाल लीजिए। ठीक है, तो कॉपी और कलम निकाल लीजिए। आइए हमारे साथ पढ़ते हैं आज हम लोग एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग टॉपिक लिखेंगे आज बच्चों। एक टॉपिक क्या होगा बताओ? डिफरेंसेस। क्या होगा? डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो बच्चों, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस देखना है। ठीक है, आज के लेक्चर में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। चलिए, तो बच्चों हम लोग कहीं ना कहीं सीख गए ना, दोनों में डिफरेंस तो मैंने कुछ बताया ही था। चलिए आज हमारे साथ आते हैं कि जुड़िए फटाफट और नोट कीजिए एडजॉर्प्शन, इधर हम लोग देंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मजा आ रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम्स बच्चों? तो कहीं कोई दिक्कत समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारे। ठीक है, आपको उस कमेंट का इंस्टेंटली रिप्लाई मिलेगा। तो आप चलिए, तो हम आज देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा अंतर। ठीक है, चलो पहला। तो बच्चों मैंने कुछ आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि एडजॉर्प्शन जो होते हैं वह सतह पे, सॉलिड या लिक्विड के सतह पे होने वाली घटना। पहले आप गौर करेंगे कि जब कोई आउटर सब्सटेंस किसी सतह पे आता है, बाहरी सतह पे, अगर माना कोई सॉलिड का सतह है या फिर कोई लिक्विड का सरफेस है, तो उस पर जो बाहरी सब्सटेंस आके जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन बच्चों हम क्या लिखेंगे? एक्युमुलेशन ऑफ, ठीक है, क्या होगा? आउटर सब्सटेंस एट द, क्या होगा बच्चों? एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो एक्युमुलेशन ऑफ आउटर सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड, किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे जब कोई आउटर सब्सटेंस आके डिपॉजिट होता है, एक्युमुलेशन का मतलब क्या होता है? जमा होना। क्या होना? जमा होना, इसको बोलते हैं एक्युमुलेशन। तो आउटर सतह पे आके जब जमा हो जाता है ना, तो बाहरी पदार्थ, जिसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें तो पहले सतह पे आएगा, तो इसमें लिखेंगे when outer substance, outer में क्या होता है? बाहर जो सब्सटेंस पदार्थ आ रहे हैं ना, when outer substance
फर्स्ट comes at the surface, then goes inside the bulk, in the bulk is called absorption, is called क्या होगा हमारे बच्चों, एब्जॉर्प्शन। तो देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब पहले तो सब्सटेंस सतह पे आएगी, माना कि ये कोई सतह है, इमेजिन करो मेरा एक सतह है, अब इस सतह पे कोई बाहरी सब्सटेंस आके जमा होता है, तो जब इस सतह पर सिर्फ रहता फैला हुआ तो एब्जॉर्प्शन होगा, और जब इस सतह के अंदर जाएगा, अंदर भी जाएगा, सोख लेगा, अंदर खींचेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। आपने पढ़ा होगा, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कॉमन टर्म में अवशोषण कहते हैं, ठीक है। तो अवशोषण मतलब क्या, कंप्लीटली पहले सतह पे आएगा, सतह के साथ साथ फिर कहां जाएगा, अंदर भी आ जाएगा। माना कि मैंने इस पर इंक डाला, ये हमारे ये मार्कर है, इस पर मैंने इंक डाला, तो ये जो निडिल है बच्चों, तो इस पे पहले इंक डालेंगे तो पहले तो सतह पे आएगा, इंक सोखेगा। अब सतह पे पहले आएगा, फिर इंक कहां जाएगा, अंदर आएगा ना। तो जब इंक सतह के साथ साथ अंदर भी आ जाएंगे, अंदर सोख लेगा, तो ये घटना कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन सी घटना है पता है ना, बल्क। बल्क मतलब होता है अंदर, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था बल्क का मीनिंग क्या होता है बच्चों, हमारे अंदर होता है, इनसाइड होता है, अंदर वाला पार्ट को लोग बल्क कहते हैं। अब ये कोई चीज है ना, अब ये ऐसा कोई चीज है, तब सॉलिड का बना सतह है, ये सॉलिड का सरफेस है। अब इसके अंदर वाला पार्ट को बोलेंगे बल्क, बाहर को बोलेंगे हम लोग सरफेस, बाहर को सरफेस कहेंगे, अंदर वाली चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क बोलेंगे। तो बहुत कॉमन चीज है, सब आपको समझना है। तो एब्जॉर्प्शन हो गया अंदर भी। चलिए और सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इट इज ए सरफेस फेनोमेनन। आई बात समझ में, आपको समझ में आ गया होगा ना, इट इज क्या होगा, सरफेस फेनोमेनन। ये कौन सी घटना है, सरफेस है, सतह पे होने वाली घटना है। और ये क्या होगा बच्चों, इट इज बल्क, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज बल्क फेनोमेनन। आ रही समझ में मेरी बात, आ रही है समझ में। ये कौन सी घटना है, बल्क। बल्क का मतलब होता है अंदर। अवशोषण जब भी होगा, एब्जॉर्प्शन जब भी होगा, अंदर होगा, इनसाइड होगा, सतह के साथ साथ अंदर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क बोलेंगे। नोट कर लो यहां तक, नोट कर लिया दोनों पॉइंट्स को, नोट कर लिया बच्चों। चलिए चलिए नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया। चलिए तो सरफेस के साथ ये क्या हो गया, सरफेस फेनोमेनन, ये हो गया बल्क फेनोमेनन। चलिए बच्चों हमारे बच्चे, तो बच्चों लोग थर्ड पॉइंट में यार फटाफट आ जाओ, लिखो थर्ड पॉइंट। देखो एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा है प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। और ये जो है एब्जॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा है बच्चों, ये आया समझ में, एंडोथर्मिक। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है टॉपिक्स। एक्सोथर्मिक का और एंडोथर्मिक ना दो वर्ड है ना। तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बच्चों कि उष्मा को जो त्याग करता है, जो हीट को त्याग करता है, जो हीट को रिलीज करेगा, जो हीट को एनर्जी को रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा। और ऐसा प्रोसेस जो हीट को गेन करेगा, जो एनर्जी को गेन करेगा, उष्मा को लेगा, उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक बोलेंगे। अब देखिए एब्जॉर्प्शन कौन सी घटनाएं हैं, एक्सोथर्मिक। जब भी होगा एब्जॉर्प्शन वो हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक। बच्चों का मतलब ये होता है कि अगर माना ये कोई सतह है, ठीक है, अभी सतह पे कोई बाहरी सब्सटेंस आके सतह पे आके क्या हो रही है, जमा हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कहीं न कहीं ये जो आउटर सब्सटेंस जो हमारा सरफेस है, इसके बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन। क्या होती है, इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आकर्षण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आकर्षण बोलेंगे।
अब ये जो इंटरेक्शन होता है इस वजह से सतह का जो सरफेस का जो एनर्जी है ना वो घटता है, वो डिक्रीज होता है। तो सरफेस का एनर्जी घटेगा, वो बाहर निकलता है। तो कैसे निकलता है? उष्मा के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो सरफेस का एनर्जी आपको रिलीज होती है हीट के फॉर्म में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो याद रखना, जब एडजॉर्बेंट, जब कोई आउटर सब्सटेंस जब इस सरफेस पे आके एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, तो सरफेस का एनर्जी डिक्रीज होती है। सरफेस का एनर्जी डिक्रीज होती है किस फॉर्म में? तो हीट के फॉर्म में, यानी उष्मा के रूप में जो है ना वो बाहर निकलता है। तब जाके क्या होता है ना, आउटर सब्सटेंस सतह पे आके जमा हो जाता है। तो जब उष्मा को बाहर निकाल रहा है, तो आपने पढ़ा होगा जब कोई सिस्टम हीट को त्याग करती है, हीट को रिलीज करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या होती है। अरे भाई ये कोई सब्सटेंस सॉलिड सतह है, कोई आउटर पदार्थ माने कोई गैस है, कोई लिक्विड है, जब सतह पे आती है तो फिर वो अंदर भी आएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन है। तो जब अंदर आएगा तो इसका मतलब अंदर की चीज को ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। सतह के अलावा जब अंदर आ रही है तो अंदर में इसका मतलब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा ये उष्मा को लेगा, क्या करेगा, ये एनर्जी को गेन करेगा, उष्मा को गेन करेगा, और तब जाके क्या होगा, यहाँ पे घटनाएं जो होंगी, सब्सटेंस कहाँ आएगा, इनसाइड, अंदर आएगा। तो कहीं न कहीं एब्जॉर्प्शन में जो होती है ना, ये इंडोथर्मिक होती है, उष्मा शोषी बोलते हैं। ये उष्मा को लेता है, इसको जो है ना बॉन्ड को ब्रेक करने में, इसको तोड़ने हटाने में जो है ना अधिक उष्मा लगता है। अब माना कि इसके अंदर आपको ना वाटर है, ये कोई आपको स्पंज है, ठीक है ना, कुछ सतह है, वाटर आया कहीं सतह पर। अब ये वाटर पहले सतह पे आया, फिर वाटर कहाँ चला गया बच्चों, अंदर जाके पूरा सोख लिया। अब अंदर गया, अब इस वाटर को निकालना है तो क्या करेंगे, इसको उष्मा देंगे, ये अधिक उष्मा लेगा ना, पहले उष्मा लेगा, फिर सतह को उष्मा मिलेगा, फिर उष्मा कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, तब जाके जो अंदर का जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब जो उष्मा को गेन करेगा, उष्मा को लेगा, उसको बच्चों में बोलेंगे इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो याद रखना, कान खोलो भाई, सुन लो अच्छे से, कान खोल के सुनो। एब्जॉर्प्शन जब भी होगा इंडोथर्मिक होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा उष्मा की जरूरत पड़ती है, ज्यादा हीट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये बल्क घटनाएं है ना। तो बल्क घटनाएं में, बल्क फेनोमेनन में ज्यादा उष्मा की जरूरत पड़ती है। इसके रिस्पेक्ट में कोई सरफेस पे है और कोई अंदर आ गया, अंतर है ना, यहाँ सरफेस पे सिर्फ है, यहाँ अंदर है, तो सरफेस पर सब्सटेंस को निकालने में कम ऊर्जा लगेगा, ऊर्जा को रिलीज करेगा, और ये तो ऊर्जा को लेगा, ये एनर्जी को गेन करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडोथर्मिक, इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। तो आया समझ में, सतह पर एनर्जी घटेगा, सरफेस का एनर्जी घटता है, एनर्जी घटता है हीट के फॉर्म में, हीट को रिलीज करता है, त्याग करता है, और जो हीट को त्याग करेगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो बहुत कॉमन सेंस है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए, तो 3 पॉइंट हो गए हमारे, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों आज वो देखते हैं चौथा पॉइंट। बहुत ही बोर्ड्स के अकॉर्डिंग पूछता है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में साथ साथ बच्चों ध्यान देंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा है कितना बार क्वेश्चन ये कि एब्जॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। आपको पढ़नी है अच्छा से, और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा टॉपिक है ये बच्चों। चौथा पॉइंट भी लिखाएंगे आपके साथ, नोट करेंगे हमारे साथ। देखो, एब्जॉर्प्शन फर्स्ट, absorption first occurs rapidly, then its rate slowly, क्या होगा, slowly, बताओ क्या होगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन रैपिडली होता है, बहुत फास्ट होता है, देन इट्स रेट क्या हो जाएगा, उसके बाद इसका रफ्तार क्या होता है, इट्स रेट स्लोली, इट्स रेट क्या होगा, स्लोली डिक्रीजेस, स्लोली क्या होगा, डिक्रीजेस। आई बात समझ में।
तो एड्जॉर्प्शन पहले देखो होता क्या है कि जब कोई सरफेस पे कोई पदार्थ आती है तो बहुत फास्टली आती है। पहले तो फास्ट आएगा, माना ये सरफेस है, तो इस सरफेस पे जब कोई सब्सटेंस आएगा तो बहुत फास्ट रेट, इसका रेट बहुत फास्ट होता है। स्टार्टिंग में ये बहुत फास्टली होते घटना, स्टार्टिंग में ये घटना क्या होती है, बहुत फास्टली होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसका जो रफ्तार है, रेट जो है वह धीरे धीरे घटने लगता है। तो याद रखना एड्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में रैपिडली मींस क्या होता है, रैपिडली मींस तेजी से, रफ्तार में। तो याद रखना एड्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में पहले स्टार्ट होता है, शुरुआत तो बहुत तेजी से, बहुत फास्ट होता है, फिर धीरे धीरे इसका रेट क्या होता है, घटने लगता है। इसका रेट क्या होता है, आपको घटने लगता है। लेकिन ये जो होते हैं, देखो इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कोई नहीं, ना तो यहाँ फास्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जब भी होगा एक समान, इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। तो बच्चों हमारे ध्यान देने पड़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन जब भी होगा, एब्जॉर्प्शन होगा हमेशा यूनिफॉर्म रेट से, एक समान। जैसे ही सब्सटेंस सतह पे आया, फिर धीरे धीरे कहाँ जाएगा, सतह के अंदर जाएगा। सतह के माना ये सरफेस है, सरफेस पे आई तो फिर कहाँ जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म, मतलब क्या, एक समान। तो एब्जॉर्प्शन जब भी होगा तो एक समान गति से होगा, एक समान गति से होगा, एक समान रेट से होगा। लेकिन एड्जॉर्प्शन ऐसा नहीं कहता है। एड्जॉर्प्शन कहता है प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में हम फास्ट होंगे, स्टार्टिंग में जब सतह पे आएंगे फास्ट होगा, फिर हम केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, जब केमिकल बॉन्ड बनाएंगे तो फिर हमारी रफ्तार, हमारी स्पीड है, जो हमारी जो रेट है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, रेट क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो एड्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में रैपिडली होगा, फिर बाद में क्या होगा, फिर क्या उसका रफ्तार जो रेट है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे घटेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, नोट कर लिया इस पॉइंट को, नोट कर लिया। तो चलिए फिर आज हम लोग इस लेक्चर को, वीडियोस को यहाँ पे एंड करते हैं। प्यारे बच्चों आप ये सारे पॉइंट्स को नोट करके अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, ओके बाय।